जरा तसव्वुर करें, आप दुनिया के सबसे पुरतयश जहाज के डेक पर खड़े हैं। रात पुरसुकून है, आसमान सितारों से भरा हुआ है, और फिर अचानक एक खामोश नजर न आने वाली ताकत जहाज के पहलू को चीर देती है। चंद ही घंटों में 1500 से जायद लोग बर्फ जैसे सर्द बहरे उक़यानूस में गायब हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सान्हे की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की अनकही दास्तान है जो जिंदा बच गए। क्योंकि टाइटैनिक से बच जाना महज किस्मत का खेल नहीं था, ये तबके, हिम्मत, कुर्बानी और बाज़ औक़ात ऐसे चौंका देने वाले फैसलों का नतीजा था जो आज भी तारीख को हिला देते हैं। आज हम जानेंगे टाइटैनिक के बच जाने वालों की असल कहानी, कौन बचा, कौन डूबा और क्यों। अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क रवाना हुआ। इसे नाकाबिले गर्क कहा जाता था, एक तैरता हुआ महल जिसमें ऐशो आराम की कोई हद नहीं थी। फर्स्ट क्लास मुसाफिर शानदार हॉल्स में खाना खाते थे, जबकि थर्ड क्लास के मुसाफिर, जिनमें ज़्यादातर तारकीन वतन थे, अमेरिका में नई जिंदगी के ख्वाब देख रहे थे। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था, यहाँ तक कि 14 अप्रैल 1912 की रात आ गई। रात 11:40 पर टाइटैनिक एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। शुरू में ये किसी बड़े हादसे जैसा महसूस नहीं हुआ, न कोई धमाका, न कोई शोर, बस एक खामोश एहसास कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। बर्फानी तोदे ने जहाज के निचले हिस्से को चीर दिया था। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। चंद ही मिनटों में अमले को खौफनाक हकीकत का अंदाजा हो गया, टाइटैनिक डूबने वाला था। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह थी, लाइफ बोट्स काफ़ी नहीं थीं। 2200 से ज़ायद अफराद में से सिर्फ तकरीबन 1178 को बचाया जा सकता था, यानी 1000 से ज़्यादा लोगों को तो मौका ही नहीं मिला। और यही वो लम्हा था जहां बका गैर मसावी हो गई। कायदा सादा था, ख़वातीन और बच्चों को पहले बचाया जाएगा, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को लाइफ बोट्स तक आसान रसाई हासिल थी। वो डेक के करीब थे, उन्हें पहले इत्तला दी गई, जबकि थर्ड क्लास के बहुत से मुसाफिर नीचे फंस गए, कन्फ्यूजन का शिकार या रास्तों में रुकावटों की वजह से महदूद। आदादोशुमार हकीकत बयान करते हैं, तकरीबन 60% फर्स्ट क्लास मुसाफिर बच गए, जबकि सिर्फ 25% थर्ड क्लास मुसाफिर जिंदा बच सके। ये सिर्फ बहादुरी की बात नहीं थी, ये इस बात पर मुनहसिब था कि आप कहाँ खड़े थे जब हादसा पेश आया। अफरा तफरी के दरमियान हैरत अंगेज बहादुरी के मनाजिर सामने आए। मर्द पीछे हट गए ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। मौसीकार आखिरी वक्त तक मौसीकी बजाते रहे, लोगों को पुरसुकून रखने के लिए। अमले के अरकान अपनी जिम्मेदारियों पर कायम रहे और आखिरी लम्हे तक लोगों की रहनुमाई करते रहे। टाइटैनिक से बच जाने वालों के बारे में एक ताकतवर हकीकत यह है कि बहुत से लोग इसलिए बच गए क्योंकि किसी और ने अपनी जगह कुर्बान कर दी। ये सिर्फ बका नहीं थी, ये कुर्बानी थी। टाइटैनिक से बच जाना कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये एक नई तकलीफ की शुरुआत थी। लाइफ बोट्स अंधेरे और सर्द पानी में तैर रही थीं। पानी में मौजूद लोगों की चीखें रात की खामोशी में गूंज रही थीं। बहुत से जिंदा बच जाने वालों ने बाद में कहा, वो आवाजें कभी नहीं भूल सके। कुछ लोग उम्र भर के एहसासे जुर्म में मुब्तला रहे, कुछ जहनी सदमे का शिकार हो गए। वो जिंदा तो बच गए थे, लेकिन उनका एक हिस्सा उसी समंदर में रह गया था। चंद घंटों बाद एक जहाज जिसका नाम कारपेथिया था, मौके पर पहुंचा। उसने एक एक करके जिंदा बच जाने वालों को बचाया। ठंड से कांपते हुए, सदमे में टूटे हुए 2200 से जायद अफराद में से सिर्फ तकरीबन 700 जिंदा बच सके, बाकी सब हमेशा के लिए खो गए। टाइटैनिक के सान्हे ने दुनिया को बदल कर रख दिया। उसने हिफाजती कवानीन की कमजोरियों को बेनकाब किया। ये दिखाया कि तबका और हैसियत जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं, और उसने एक गहरी इंसानी हकीकत को साबित किया। मुश्किल वक्त में इंसान अपनी असल जाहिर करता है। कुछ खौफ का इंतखाब करते हैं, कुछ बका का और कुछ कुर्बानी का। टाइटैनिक के बच जाने वाले सिर्फ मौत से नहीं बचे थे, वो उसकी याद जिंदगी भर अपने साथ लेकर चले।
तो अगली बार जब आप टाइटैनिक की कहानी सुनें तो सिर्फ जहाज के बारे में ना सोचें, इन लोगों के बारे में सोचें जो जिंदा बच गए, क्योंकि असल कहानी उन्हीं की है।